हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, हमने 5.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर लिया, 5.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी कर लिया और आज हम करने वाले हैं क्या, 5.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, 5.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। तो देखिए 5.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में है क्या। सबसे पहली बात, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आई वाई की फॉर्म पे रहता है या a प्लस आई बी की फॉर्म पे रहता है। ठीक है, तो यदि मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो कोऑर्डिनेट्स हमें किसी के भी कब मिलते हैं, x, y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, समझ में आया, x, y। ठीक हो गया, जहां पर x क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर और y क्या होगा, एक नहीं, x होगा रियल नंबर और y क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं आर्गन प्लेन। व्हाट? आर्गन प्लेन। ठीक है, इतना समझ में आया? वैसे तो कुछ बताया नहीं, अभी समझ में ही आया होगा। आर्गन प्लेन, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ कार्टेशियन प्लेन की बात करी थी क्लास 10th तक या फिर कल तक, ये वीडियो ना देखिए उससे पहले तक। अभी तक हमने कार्टेशियन प्लेन की बात करी थी जहाँ हमको क्या मिलते थे, x, y कोऑर्डिनेट्स मिलते थे। जैसे कि 2,5 कहाँ पर होगा, जैसे 2,5 है तो हम क्या करते थे 1 2, ये 2 और यहाँ पर कोई 5 होगा तो हम यहाँ पर एक 2.5 2,5, तो ये क्या हो जाते थे, कार्टेशियन प्लेन कहते थे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को दर्शाता था और ये वाई एक्सिस को, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक हो गया, तो ये अभी तक हमने पढ़ा था। यदि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी एक प्लेन या ग्राफ में दर्शाएं तो उस प्लेन को क्या कहा जाता है, आर्गन प्लेन कहा जाता है। जहां पर एक्स एक्सिस किसको दर्शाती है, एक्स एक्सिस दर्शाती है आपको रियल नंबर या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो क्या होता है एक्स, एक्स इज द आर ई जेड ना, इंट्रोडक्शन में बताया था 5.1 एक्सरसाइज के। अगर ना देखा तो पहले उसको देख के आए, देन उस वीडियो पे आएगा तो इजी लगेगा। ठीक है, तो x क्या दर्शाता है आपको, आर ई जेड, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गन प्लेन में जो x एक्सिस है वो रियल नंबर्स को दर्शाती है, यानी कि x वाले पार्ट को दर्शाती है। ठीक हो गया, और जो y एक्सिस है वो किसको दर्शाती है, कह रहा है वो दर्शाती है इमेजिनरी। ठीक है, वो दर्शाती है इमेजिनरी नंबर्स को। ठीक है, इतना समझ में आया? वैसे तो बहुत सिंपल है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं और इसको इमेजिनरी एक्सिस। नंबर ना लिख के मैं अगर यहाँ पर एक्सिस लिख दूँ क्योंकि एक्सिस की बात चल रही है। ठीक है, और ये क्या होता है, कहा मैंने इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, आया समझ में? तो देखिए, अगर कोई मेरा, अगर सपोज दैट मैं इसको और बड़ा कर दूँ, इसको मैंने कर दिया इतना बड़ा और इसको मैंने कर दिया इतना बड़ा, ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो ये y को दिखाएगा और ये x को दिखाएगा। ठीक हो गया। यदि 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 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, x प्लस आई वाई, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y। ठीक, तो देखो कुछ x डायरेक्शन में चलेगा, ये सपोज दैट ये x है, x डायरेक्शन में चला, फिर वो y डायरेक्शन में चला, ऐसी तो निकाल देता है हम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर वो y कोऑर्डिनेट्स पे चला। ठीक है, ये y, कुछ y चला तो यहाँ पर एक g पॉइंट पे पहुंच गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। ठीक है, तो हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है g इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये g तक कैसे पहुंचेंगे हम, एक तो ऐसे कि x चल के फिर y चलो फिर आप पहुंच जाओगे। एक क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन ये पॉइंट होता है जहां पर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। ओरिजिन से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दो तो आप क्या पहुंच जाओगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच जाओगे। और जो ये डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं पता है, मॉड ऑफ z, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आपका y है और ये आपका क्या है, x है। इतना समझ में आया? तो इतना क्लियर है। और जो ये है ना, ये मॉड ऑफ z, ये जो लेंथ है इसको क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, या मॉड ऑफ g लिखे क्योंकि अभी हमने यहाँ पर g दर्शाया है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, r भी कह सकते हैं। और आपको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है पता है, मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉड्यूलस पढ़ लिया, अब आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं। ये तो क्या पढ़ा हमने, कार्टेशियन
ये एक्स कॉमा वाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब देखो हमने कहा चलो कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से विद द हेल्प ऑफ आर चले जाएंगे, बट कहां पर आर, क्या इस साइड में आर, उस साइड में आर, कितना आर, कितने थीटा पे आर, तो हमको थीटा भी मेजर करना पड़ेगा। हम क्या करना पड़ेगा, जो एक्स एक्सिस है उसके एंटी क्लॉकवाइज हमें क्या लेना पड़ेगा, थीटा। ठीक है, कुछ हम थीटा लेंगे, फिर कुछ आर लेंथ पे चलेंगे, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं हम, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसको किसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर कॉमा थीटा को। इसकी मदद से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए ये हम आर की वैल्यू पता कैसे करेंगे, कि आर निकालेंगे कैसे। तो आप यहाँ पर दो चीज लगा सकते हो, एक तो पाइथागोरस लगा दो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक हो गया। या तो फिर इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दो 0,0 और x,y करके, दोनों से हम डिराइव करेंगे फार्मूला और सेम ही फार्मूला आएगा जहां तक है। ठीक है, देखते हैं आप, ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर खींच देता हूँ। ठीक है, ये लेंथ x थी, ये लेंथ y थी और ये लेंथ r थी। हमको r का पता करना है। ठीक है, r का फॉर्मूला पता करना है ना, तो इसको 90 डिग्री मानो, इसको a b c मान लो। तो क्या करो, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस PGT। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हम, कि r का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो r का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि आपको कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो आपका मॉड कैसे निकालोगे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि z बराबर 3 प्लस आई, तो इसका आप मॉड कैसे निकालोगे। मॉड तो देखो, ये x होता है, ये y होता है, 1 है ना इसके आगे से, तो ये y। तो आप इसका मॉड ऐसे निकालते हो कि r बराबर, या फिर इसको मॉड ऑफ z से भी दिखाते हैं, कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है 3, यानी कि 3 स्क्वायर, वाई क्या है 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर देखो 9, 1 का स्क्वायर देखो 1, कितना हो गया √10 यूनिट्स। ठीक है, तो आप विद द हेल्प ऑफ इसकी लेंथ r इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल सकते हैं, मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा एक ये फॉर्मूले से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला है जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्लास 10 में पढ़ा है आपने, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला ना, तो अगर मैं r से दिखाऊं, क्यों r नहीं निकालना है, क्या होता था वो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता था। देखो x2 यहाँ पर x है, और देखो 0,0 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यानी कि x1 क्या है 0, ठीक है, प्लस y2 क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और y1 कितना दिया हुआ है 0। ठीक हो गया, तो देखो क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, और x2 y2 क्या है, x, y तो है, x, y तो है, दैट मीन्स क्या, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दो तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करना सिखा दिया कि व्हाट इज दी मॉड्यूलस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर आप कैसे फाइंड करिए विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला √x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, क्लिक तो क्या ही होगा दिमाग में। अब बात करते हैं किसकी, ये थीटा की। ये तो थीटा की लिमिट होती है ना, वो ये होती है कि थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड स्मॉलर देन पाई। स्मॉलर देन पाई होगा, ठीक है, पाई के इक्वल भी हो सकता है वैसे, स्मॉलर देन पाई एंड ये थीटा है इस पे लाई करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, हाँ या ना, आया होगा, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो फिर से एक और बार रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि अभी तक हम किसी भी कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन में दिखाते थे,
बट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे दिखाएंगे? इन आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में जो एक्स एक्सिस होती है वो क्या होती है? एक रियल एक्सिस होती है जो रियल नंबर्स को दिखाती है, और वाई क्या होती है? इमेजिनरी एक्सिस होती है जो आयोटा को दिखाती है। ठीक हो गया? ठीक है, इतना समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ठीक हो गया। अब देखो, हमने बात करी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स कोमा वाई जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले एक्स चलेंगे, फिर कुछ वाई चलेंगे, तो हम उस पर पहुंच जाएंगे। अगर हमको डायरेक्ट पहुंचना हो तो क्या हम करेंगे? क्या कि कुछ थीटा एंगल लेंगे और उस थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस चल पड़ेंगे, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया? पहुंच गए जी हम कॉम्प्लेक्स नंबर तक। अब लेकिन कितना मॉड है कॉम्प्लेक्स नंबर का? ये जो दूरी है आर की, जो दूरी है वो है कितनी? तो हम दो तरीकों से, एक पीजीटी के यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से, एक डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव करा कि एक रूट पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच जाएंगे। अब बात करिए हमने थीटा की, जो थीटा की लिमिट होती है वो कुछ ऐसी होती है कि जो थीटा होगा वो माइनस पाई से बड़ा होगा और प्लस पाई से छोटा है उसके बराबर होगा। ठीक हो गया? अब बात करते हैं ना, अब बात करते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होता है। ये जो x प्लस आई वाई है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? तो व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अभी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी x प्लस 0 आएगी कुछ फॉर्म में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस 0 आएगी फॉर्म में कभी भी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा का पूरा कहाँ लाई कर रहा है? रियल एक्सिस में। क्योंकि देखो y वाला क्या है? पूरा 0 है। ठीक है? y वाला पूरा 0 है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? रियल एक्सिस में है। और यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, कैसा? 0 प्लस वाई आई में, अगर कुछ ऐसा है तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? इतना समझ में आया? आया होगा, बिल्कुल आया होगा, कुछ नहीं करा है तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है? फिर एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है? ये क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म होती है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है? ठीक हो गया। इतना अभी तक हमने पढ़ा है। यदि मैं बात करूं पोलर रिप्रेजेंटेशन की, तो दैट मीन्स हमें एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। ये क्या हो जाती है? एक्स एक्सिस जो दिखाती है आपको, रियल एक्सिस भी कह सकते हैं आप उसको, आर्गन प्लेन है। ठीक है? दैट इज द आर्गन प्लेन जो खींचा है। और ये वाई जो क्या दिखाती है? इमेजिनरी एक्सिस है, जो क्या दिखाएगी? मतलब इमेजिनरी पार्ट दिखाएगी किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x इक्वल टू आई वाई है, तो ये चले हम x, ये चले हम x, देन फिर चले हम y। ठीक है? ये y चल गए हम। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसके क्या है? कोऑर्डिनेट x, y। तो मैंने क्या कहा था कि हम कैसे जा सकते हैं इसके पास? कुछ थीटा एंगल लेके विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या चलेंगे? कुछ r डिस्टेंस चलेंगे जिसको हम मॉड ऑफ z से भी दिखाते हैं, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पास पहुंच जाएंगे। और जब पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कहा था मैंने, पोलर कोऑर्डिनेट्स वो क्या होते हैं? r, थीटा। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? इट नथिंग, इट इज व्हाट? r, थीटा। ठीक है? वेयर r इज द व्हाट? मॉड ऑफ z एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? अभी आगे बात करेंगे। ठीक हो गया? इतना है सिंपली। ठीक है? यदि मैं इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। तो ये ट्रायंगल को मैं ही यहां पर लिख देता हूं। ये r है। ठीक है? ये r, ये x है, ये y। अब y और x ये है ना, x और y,
ये तो क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, लेकिन एक्स वाई को एलिमिनेट करना है हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो यानी कि एक्स और वाई के हमें को क्या लाने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज लानी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो एक्स की वैल्यूज ना, ये क्या है थीटा, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी लगा लो, ठीक है। अगर साइन थीटा लगा रहा हूँ तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज वाई, हाइपोटेनस इज वर्स्ट आर, आर इज दी हाइपोटेनस। तो देखो क्या हो गया, आर साइन थीटा, इट इज व्हाट वाई, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आर साइन थीटा, ठीक है। इस ट्राइंगल पे लगा रहे। यदि अब मैं कॉस थीटा की मदद लूँ, किसकी मदद लूँ, कॉस थीटा की मदद, तो देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। देखो मैंने कहा था कि एक्स और वाई एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो कार्टेशियन फॉर्म में लाना है, अब हमें पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स वाई को हमने एलिमिनेट करा, वाई का मान क्या है, आर साइन थीटा, एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, बस हटा दो यहां पर से, हटा दे। अब देखो जादू देखो तुम अब हमारा, ठीक हो गया, ठीक है। देखो क्या आ गया, y की जगह क्या आ गया, आर साइन थीटा, x की जगह आ गया आर कॉस थीटा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स भी बदल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स को चलो अभी ये रखो, यहां से चेंज कर देते हैं डायरेक्ट हम। पहले क्या था, x प्लस आई वाई था, ठीक है, लेकिन अब x की जगह क्या आ गया, आर कॉस थीटा प्लस आई की जगह क्या आ गया है, नहीं y की जगह, आई तो कांस्टेंट है, y की जगह क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अगर मैं दोनों में से आर कॉमन ले लूँ तो आर, अंदर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बस यही है पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो देखो देखो, तो ये क्या बताया मैंने आपको, एक पोलर फॉर्म बता दी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर मैं आपको एक कार्टेशियन फॉर्म पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं, तो क्या आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। देखो आर निकालने का फॉर्मूला भी बताया, तो आप आर निकाल दोगे। देखो थीटा कैसे बताओगे, कॉस कांस्टेंट है, साइन कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट, थीटा कैसे बताओगे, ये है दिक्कत, थीटा बताने की दिक्कत है, ठीक है। तो थीटा के लिए होती हैं दो प्रोसेसेस, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको अल्फा निकालना रहता है, फिर आप देखो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट पे बिलोंग कर रहा है, फिर मैं आपको एक टेबल रेफर करूंगा, ठीक। उस टेबल की हेल्प से आप क्या कर लोगे, बता दोगे कि ये थीटा क्या आने वाला है, और वो थीटा को यहाँ पुट करके आप बता दोगे किसी भी कार्टेशियन फॉर्म को आप कन्वर्ट कर दोगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये क्या है, देखो जेड आर, कॉस पता रहता है, हमें साइन पता रहता है, थीटा पता नहीं रहता ना। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा फाइंडिंग की सबसे पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, जो आप कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। इमेजिनरी जेड यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड अपॉन आर ई जेड, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें से आपको क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा, एक अल्फा मिलेगा, ठीक है, एक अल्फा मिल जाएगा आपको एक, ठीक। फिर क्या करना है आपको, फिर देखो, फिर कुछ नहीं करना है, फिर तो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, ठीक हो गया। तो देखो आप यहां पर लिखो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ये थीटा को मैंने शुरू में बताया था आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट कैसे बताओगे आप, यानी कि थीटा। तो यदि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है, तो जो अल्फा आएगा वही थीटा हो जाएगा, अल्फा बराबर थीटा। और यदि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, नहीं सॉरी, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा निकालना ना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। यहाँ पर भी आप चेंज कर लो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है कि थीटा निकालना है और थीटा अल्फा के बराबर होगा, ठीक हो गया। अब देखो, अब थर्ड क्वाड्रेंट पे चलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होगा पता है आपको, कि जो थीटा निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, पाई माइनस अल्फा
बट माइनस का पाई, माइनस बाहर से फिर पाई माइनस अल्फा, ठीक हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप पूछोगे कि सर कि आप कैसे बताओगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कैसे लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया, ये बता देते हैं यार। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करने का एक ही मतलब है, यानी कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है या कॉम्प्लेक्स जो रियल पार्ट है दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं यानी कि जो उसका रियल पार्ट है वो नेगेटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये सारे क्या बता रहा हूँ मैं, ये रियल है, रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट पॉजिटिव होगा तो दोनों क्या करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। यदि सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी तो आर ई जेड यानी कि रियल पार्ट क्या होगा नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों नेगेटिव रहते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट पे रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव रहेगा। बस 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 ये टेबल याद कर लो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसकी मदद से ठीक है सब लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर एक सवाल करेंगे, जैसे कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको निकालना है मॉड ऑफ z, जिसको आप r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं क्या, मॉड्यूलस। वो कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, यहाँ पर से आपको एक वैल्यू मिलती है, फिर आप उसको अल्फा इज इक्वल टू टेन इमेजिनरी अपॉन रियल जेड करते हैं, ये मॉड है, ठीक है। मॉड का मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा उसके पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप ये करते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट निकालने के बाद आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में उसको पुट अप कर देते हैं, हो गया। यही है बस पोलर रिप्रेजेंटेशन। आप कैसे पोलर कोई भी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो करिए स्क्रीनशॉट, एक सवाल करते हैं एग्जाम्पल का, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन करते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन दिख ही रहा होगा आपको, मेरा माइक थोड़ा फंस चुका है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, दैट इज द क्वेश्चन। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, कन्वर्ट करना है आपको पोलर फॉर्म में, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ z यानी कि मॉड्यूलस, उसको आप r भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, वाई क्या है देखो रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, इसको लिख सकते हैं आप रूट 4 का हम क्या लिखते हैं 2 बस, ठीक है। तो 2 आ गया क्या, मॉड ऑफ z, ठीक हो गया। फिर क्या करते हैं, मैंने कहा देखो सेकंड स्टेप ये है, अल्फा निकालो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अपॉन इमेजिनरी जेड। अब देखो इमेजिनरी जेड क्या होता है, जिसके जो आई के साथ जुड़ा रहता है वो क्या है रूट 3, ठीक हो गया। तो रूट 3 अपॉन 1, ठीक है। रियल जेड 1 था तो ठीक है हो गया। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3, ठीक है। तो रूट 3 वैल्यू कब रहती है 10 की, रूट 3 वैल्यू रहती है 10 की पाई बाई 3 पे, कब रहती है पाई बाई 3 पे। तो दैट मीन्स अल्फा बराबर कितना आ गया हमारा, पाई बाई 3 यानी कि 60, ठीक है। पाई बाई 3 बोलते 60 डिग्री, ठीक है, कन्वर्ट करना आता होगा। अब क्या देखते हैं, कहा था मैंने, अब इस टेबल को रिफर करते हैं और देखते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट पे बिलोंग कर रहा है। तो देखो पहला वाला क्या है, आर ई जेड पॉजिटिव होना चाहिए और इमेजिनरी जेड पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारा आर्ग्यूमेंट यानी कि जो थीटा होता है वो बराबर अल्फा ही होता है, तो थीटा बराबर कितना जाएगा अल्फा, तो थीटा क्या निकल जाएगा पाई बाई 3। फिर क्या होता है लास्ट स्टेप, बस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, z इज इक्वल टू क्या आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही तो होता है। तो r क्या निकला, देखो r निकला 2, कॉस थीटा क्या निकला पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन थीटा क्या निकला पाई बाई 3। बस कर दिया सवाल, इतना ही सिंपल था, पता है कुछ नहीं था। देखो कुछ था, कुछ भी नहीं है। अब एक्सरसाइज के सवाल आप खुद करिएगा, नहीं आएंगे तो मेरे से पूछिएगा और मैं बताऊंगा, जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सवाल करते रहिए और पढ़ते रहिए।